हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी मीडियम के सभी बच्चे ध्यान दें। आज आप लोग का टर्न संस्कृत का है। संस्कृत में आज का चैप्टर है आपका त्रयोदश पाठ है। ठीक है, त्रयोदश पाठ है। जो पाठ का शीर्षक है यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। यानी यक्ष नामक एक देवता थे जो तालाब जिनका था, और युधिष्ठिर से इन दोनों के बीच क्या संवाद हो रहा, आज हम उस संवाद के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यक्ष उवाच यानी यक्ष का क्या वाक्य है, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने पूछा युधिष्ठिर से, किंसुवद कुरुतरम भूमे किंसुदुत्तरतम च खात किस्वच्छिद घत्रम वायोः किसिद बहुतरम त्रीणात। यानी उन्होंने पूछा कि पृथ्वी पर गुरु से बड़ा कौन है। यानी किंसिद्वय गुरुतरम भूमे, यानी भूमि पर गुरु से बड़ा कौन है। आसमान से ऊंचा कौन है। वायु से ज़्यादा तेज कौन है। वायु दिया है ना, से ज़्यादा कौन है। और ईंधन से ज़्यादा जलाने वाला कौन है। तब युधिष्ठिर क्या करते हैं। युधिष्ठिर देखो यहाँ लिखा है युधिष्ठिर उवाच, यानी युधिष्ठिर का जो वाक्य है वो उन्होंने कहा, माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्चतरस्था मनः शीघ्रतरम वाचिन्नता बहुतरी त्रीणात। यानी भूमि पर माता गुरु से बड़ी है और आसमान से ऊंचा कौन है। पितो, यहाँ देखो लिखा है पितो, यानी आसमान से ऊंचा पिता है। मन शीघ्रतरम वात चिंता बहुतरी त्रीणात, यानी वायु से ज़्यादा तीव्र मन है। क्या है, मन है। और चिंता ईंधन से ज़्यादा जलने वाली। अगला जो वाच्य है वो है किंस्वित प्रवसतो मित्रम किंस्वित मित्रम गृहे सतः अतुरस्य च किम मित्रम किंस्वित मित्रम मरिष्यतः। यानी परदेश में रहने वाले का अतुरस्य मतलब होता है रोगी। ठीक है, होता है रोगी। मरिष्यत मतलब मरने वाले का। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आप लोग देखिए फिर दिया है, परदेश में मित्र कौन है। प्रवसतः मतलब होता है परदेश। ठीक है, और आतुरस्य मतलब होता है रोगी। और क्या दिया है, मरिष्यत मतलब होता है मरने वाले का। तो उन्होंने क्या पूछा, परदेश में मित्र कौन है। घर में मित्र कौन है। बीमार का मित्र कौन है। मरने वाले का मित्र कौन है। तो फिर युधिष्ठिर क्या उनको जवाब देते हैं। फिर वो बोलते हैं, सार्थः प्रसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भीषण मित्रम दानम मित्र मरिष्यतः। मरिष्यतः का अर्थ हमने आपको पहले ही बता दिया कि मरिष्यत का होता है मरने वाले का। तो वो क्या जवाब दे रहे हैं, परदेश में मित्र जो होता है वो होता है हमारा धन। क्या होता है, धन। यदि हम परदेश में रहते हैं तो सबसे बड़ा मित्र कौन होता है, हमारा धन। और घर में मित्र कौन है, गृहे सतः। भार्या मीन्स होता है, आप रामायण में देखी होंगी, राम हमेशा अपनी सीता को भार्या ही बोलते थे। तो भार्या मीन्स होता है पत्नी। ठीक है, तो भार्या मित्रम गृहे सतः। ठीक है, तो घर में मित्र जो होती है वो है पत्नी। बीमार का मित्र कौन होता है, वैद्य। और मरने वाले का मित्र होता है दानम। यहाँ लिखा है ना, तो दानम होता है यानी दान है। फिर अगला जो वाक्य यक्ष ने क्या पूछा,
कः शत्रुदुर्जयः पुंसा कस्यच व्याधिर्नतनकः कीदृश्य च स्मृतः साधु कीदृश्य स्मृतः। यानी वह पूछ रहे हैं कि मनुष्य का अजेय शत्रु कौन है और कभी न अंत होने वाले व्याधि क्या है। ठीक है, कीदृश्य यानी किसको साधु सज्जन कहा जाता है और असाधु मीन्स होता है दुर्जन कौन माना जाता है। फिर युधिष्ठिर क्या जवाब दे रहे हैं। क्रोधः सुरदुर्जः शत्रुलोभो व्याधिरनन्तकः स्वरभूतहितः साधुर्निर्दयः स्मृतः। यानी कभी अंत ना होने वाला। अनंतक मतलब क्या होता है, कभी अंत ना होने वाला है। वह कह रहे हैं कि मनुष्य का अजेय शत्रु यानी क्रोध है। क्या है, यहाँ आप देखेंगे क्रोध लिखा है ना, क्रोध है। कभी न अंत होने वाला क्या है, रोग जो है वो है आपका लोभ। क्या है, शत्रु लोभ है, यानी जिसका कभी न अंत होता है वो है हमारा लोभ। सब प्राणियों का हित करने वाला जो होता है वह है सज्जन। निर्दय मतलब दया विहीन को हम क्या कहते हैं, असाधु कहा जाता है। अगला यक्ष वाक्य क्या बोलते हैं, वह अगले वाक्य में वो क्या पूछते हैं। कः पंडितः पुमान् ज्ञेयो नास्तिकः कस्यत् उच्यते को मूर्खः कस्यत् कामः स्यात् को मतसः इति स्मृतः। यानी यहाँ पहले हम अर्थ समझ लें। पुमान् मीन्स होता है पुरुष, पुमान् मीन्स होता है पुरुष और मतसरह मतलब होता है ईर्ष्या। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा, किस पुरुष को पंडित माना जाता है, नास्तिक किसको कहते हैं, मूर्ख कौन होता है, कमी किसको कहते हैं और कौन ईर्ष्यालु होता है। तब फिर वो क्या आंसर देते हैं। युधिष्ठिर उवाच, वह बोलते हैं धर्मज्ञः पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते काम संसार हेतुस्य त्यापो मतस्रः स्मृतः। यानी धर्मज्ञ मतलब होता है धर्म को जानने वाला, हत्यापः मतलब होता है हृदय की जलन और सार्थः मतलब होता है सहयात्री और पुंसामः मतलब होता है मनुष्यों का। तो धर्मज्ञ को पंडित जाना जाता है और नास्तिक मूर्ख को कहते हैं। किसको कहते हैं, मूर्ख को। संसार की इच्छा वाले को कामी कहते हैं और हृदय में जलन वाले को ईर्ष्यालु कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। नीचे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उस शब्दार्थ के बारे में आप लोग जान लीजिए। दिया है किंस्वतः मतलब कौन, खात का अर्थ होता है हिंदी में आकाश से, बहुतरम अपेक्षाकृत अधिक, प्रवसतः मतलब होता है परदेश में रहने वाले, आतुरस्य का अर्थ होता है रोगी का, मरीष्यतः मतलब पहले भी आपको बता दिए मरने वाले का, सार्थः मतलब सहयात्री, भीषक मतलब वैद्य, दुर्जय मतलब कठिनाई से जीतने योग्य, पुंसामः मतलब मनुष्यों को, अनंतकः मतलब कभी न अंत होने वाला, सर्वभूत हितः मतलब सभी प्राणियों का हित करने वाला, पुमान मीन्स होता है पुरुष, मतसरह मतलब होता है ईर्ष्या, धर्मज्ञ मतलब धर्म को जानने वाला और हत्यापह मतलब होता है हृदय की जलन। ठीक है।